आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वॉच। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम वॉच के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वाच्य में कर्ता कर्म तथा भाव है ना, जैसे कर्तवाच्य है तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य है तो कर्म की प्रधानता रहेगी, भाववाच्य है तो भाव की प्रधानता रहेगी, है ना। तो इनके अनुसार क्रिया के लिंग है ना और वचन और पुरुष का होना ही वाच्य है। यानी कि जैसे कर्ता होगा, जैसे हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग होगी। अगर कर्ता हमारा एक वचन है, कर्तवाची की मैं बात कर रहा हूँ, तो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी दोस्तों, एक वचन होगी, है ना। चलिए इसको और हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए, जो वाच्य होता है तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है कर्तवाच्य, दूसरा होता है दोस्तों कर्मवाच्य, तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। दोस्तों देखिए, जो कर्तवाच्य है ना, तो इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि कर्तवाच्य, तो इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही आती है। ठीक है। और दोस्तों जो कर्मवाच्य है तो इसमें भी किसकी प्रधानता रहेगी, क्योंकि कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी और क्रिया कर्म के अनुसार ही आएगी। अगला है दोस्तों देखिए भाववाच्य। जो भाववाच्य होता है ना, तो इसमें भाव की प्रधानता रहेगी और क्रिया भाव के अनुसार ही आएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं अब इनको हम जो है आगे और अच्छे से पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखिए, जो पहला है कर्तवाच्य। देखिए, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जो क्रिया है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार, है ना। क्योंकि इसके देखिए दोस्तों शब्द है ना कर्तवाच्य, इससे ही बहुत कुछ पता चल रहा होगा। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया कर्ता के अनुसार ही आएगी। ठीक। और दोस्तों ये कर्ता की प्रधानता होगी और अगला पॉइंट है क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है। और दोस्तों जो वाक्य होता है ना, तो वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों ही हो सकते हैं। और अगला है देखिए लास्ट, कर्ता के साथ, ठीक है ना, ने कारक चिन्ह आए वहाँ पर भी क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। दोस्तों देखिए, जो कर्ता ने जो कारक चिन्ह है ना, या जिसे हम परसर्ग कहते हैं, इन चिन्हों को मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो कारक चिन्ह है ना, ये आपको उसका वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल से हम इसे और क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है हमारा पहला कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, जो राम है कर्ता, तो कर्ता कैसा है आपका, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है। अब दोस्तों, अब इसकी जो क्रिया है क्या है, पढ़ना। तो पढ़ता देखिएगा, राम एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। राम जब पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। तो यही क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य। दूसरे को और अब समझ लेते हैं, वाक्य को देखिएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ देखिए सीता एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है। लिंग कौन सा है इसमें, स्त्रीलिंग है। अब देखिए पढ़ती है, ये भी एक वचन है लेकिन इसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। अगला दोस्तों देखिएगा, वे पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों देखिएगा जो वे है ना, तो वे क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पढ़ते ये भी क्या है, बहुवचन होगा। तो यहाँ देखिए जो कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया आ रही हैं। जैसे लड़की फूल तोड़ती है, तो लड़की स्त्रीलिंग है तो तोड़ती ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है, क्रिया भी। लड़का फूल तोड़ता है तो लड़का क्या है, पुल्लिंग है तो तोड़ना भी पुल्लिंग है, इसकी जो क्रिया तोड़ना। और एक वचन है लड़का, तो तोड़ना जो क्रिया है ये भी एक वचन होगी। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा, शेर दहाड़ता है। तो यहाँ देखिए शेर दहाड़ता, इसमें कर्म तो नहीं दिया है, तो ये आपका क्या होगा, अकर्मक। और दोस्तों जो क्रिया है ना, सकर्मक अकर्मक क्रिया की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, अगर यहाँ होता शेरनी दहाड़ती है, जो दहाड़ना होता, अभी तो शेर क्या है, पुल्लिंग है,
एक वचन है तो धारणा भी पुल्लिंग एक वचन है। अगर धारती होता, शेरनी धारती, तो शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ धारती भी हो जाती क्या, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे कर्तवाच्य होगा। अगला है और देख लीजिए दोस्तों, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ देखिए कर्ता ने, तो कर्ता के साथ ने आया है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। तो ने विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्तवाच्य हो गया। और अगला और देख लेते हैं दोस्तों, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, तो भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कर्तवाच्य होगा। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं कर्मवाच्य। देखिए जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो तो उसी को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। और जिसमें कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है ना, और ये हमेशा सकर्मक होते हैं। सकर्मक का मतलब इसमें इनमें क्रिया होती है। ठीक है, इसकी देखिए दोस्तों जो पहचान करते हैं, कर्ता होना चाहिए, उसके बाद से आ जाए या फिर के द्वारा आ जाए या फिर सिर्फ द्वारा ही आ जाए, है ना, से या के द्वारा या फिर द्वारा आ सकता है, प्लस उसके बाद कर्म आना चाहिए, उसके बाद मुख्य क्रिया आए, फिर जाना क्रिया का रूप, यानी कि जाना आना चाहिए वो क्रिया का रूप, वो भी काल के अनुसार। ठीक है, अब चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए जो मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है ना, तो जो मोहन ने पत्र लिखा, ये तो दोस्तों आपका क्या कर्तवाच्य है, और है किसमें, देखिए लिखा भूतकाल में है। ठीक है, तो जो इसका अगर कर्मवाच्य होगा वो भी किसमें होगा, भूतकाल में ही होगा। जैसे इसका जो कर्मवाच्य बनेगा, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो जाना मैंने आपको बताया था ना, ये देख लीजिए जाना क्रिया का रूप, तो यहाँ पे क्या लिखा गया क्रिया का रूप, क्योंकि जाना होता तो जाना यहाँ पे देखिए भूतकाल में जाना क्या हो जाता है, गया, है ना, जाता गया, है ना, गो वेंट गॉन। तो यहीं पे देख लेते हैं, जैसे जाना क्रिया का रूप है तो यहाँ पे भी क्रिया का रूप क्या है, जाना का हो गया, क्योंकि भूतकाल में जाना हो जाता है गया गया। तो राम के द्वारा यहाँ पे पहचान लेते थे, कर्ता आया है, फिर के द्वारा, उसके बाद देखिए कर्म आया है। ठीक है, मेन वर्ब आई जो मुख्य क्रिया है, नहीं लिखा। ठीक है ना, फिर जाना आएगा, क्रिया का रूप होगा। ठीक है, काल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल आपको जो पहचान याद रहेगी, तो अब कर्म वाच्य को आप जो है अच्छे से पहचान सकते हैं। अगला दोस्तों, मोहन किताब पढ़ता है, तो ये आपका कर्तवाच्य है, ये भी है आपका कौन सा, वर्तमान काल। ठीक है, अब इसका जो कर्मवाच्य होगा, मोहन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। जैसे यहाँ पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस यानी जो वर्तमान काल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, वर्तमान काल आएगा, जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार आएगा। अगर यहाँ पे वर्तमान काल में है तो यहाँ पे भी वर्तमान काल में आएगा। ठीक है ना, क्रिया। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, मोहन पत्र लिखेगा, तो ये फ्यूचर यानी कि ये भविष्य काल में है। ठीक है ना, तो देखिए तो इसका जो कर्मवाच्य होगा ना, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों देखिएगा बाकी का मैंने आपको इसमें पहचान भी बता दिया है, तो आप इस पहचान को याद रखेंगे तो इससे भी आप जो वाक्य को तुरंत पहचान लेंगे, ये कर्मवाच्य या कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो लिखेगा और यहाँ जाएगा जो क्रिया का रूप है ना, जाना, तो किसके काल के अनुसार है, तो यहाँ देखिए भविष्य काल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, भविष्य काल ही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल है, तो मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, पत्र लिखा जाता है, ये भी क्या है, कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ कर्ता तो नहीं है, क्योंकि क्या लिखा जाता है, पत्र, तो कर्म है ना, तो कर्म की यहाँ पे क्या है, प्रधानता है, तो कर्म के अनुसार ही क्या आई है, यहाँ पे क्रिया आई है। ठीक है ना, तो पत्र लिखा जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ देखिए कर्ता तो है नहीं है लेकिन कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्या आई है, क्रिया। ठीक है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा इसमें और कुछ है, जैसे कार्य के अचानक होने पर भी वाक्य में कर्तवाच्य होगा, यानी कि कोई भी कार्य अगर अचानक होता है तो उस वाक्य में भी क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कर्मवाच्य होना चाहिए था, है ना, कर्तवाच्य हो गया गलती से, तो आप सुधार लेना यहाँ। ठीक है ना, कर्तवाच्य नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, कर्मवाच्य होगा। ठीक है,
अब दोस्तों देखिए आंधियाँ चलने लगी, तो दोस्तों देखिए आंधियाँ चलने लगी, तो इसमें क्या है, कार्य अकस्मात हो रहा है, अचानक हो रहा है कार्य, तो इसमें भी कौन सा होगा दोस्तों, कर्मवाच्य होगा। यानी कर्म या जो कार्य अचानक होने लगा है तो कर्मवाच्य होगा। जैसे गिलास टूट गए, तो अकस्मात गिलास टूट गया है या गिलास टूट गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और दोस्तों देख लेते हैं। देख, कानूनी तथा प्रशासनिक भाषा या फिर आदेशात्मक भाषा में भी कर्मवाच्य होता है। जैसे अपराधी को दंड दिया जाए, तो अपराधी को दंड दिया जाए, है ना, कानूनी भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, है ना। या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता था, बिना टिकट वालों को दंड दिया जाएगा, है ना, तो बिना टिकट वालों को दंड दिया जाएगा, यहाँ पे भी कानूनी भाषा का या फिर हम कहते हैं प्रशासनिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, छात्रा को उपस्थित किया जाए, यानी कि आदेशात्मक भाषा का यहाँ पे क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और देखिएगा, यदि किसी वाक्य में कर्ता सरकार, समाज या संस्था हो, तो वहाँ पर भी दोस्तों कर्मवाच्य ही होगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिए इतना डीप पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से आ जाए। अब बाकी का ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लोगे, है ना, वाच्य में से कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे जो है कर सकते हो। बस आपको जो इसका जो कंसेप्ट है वो आपको जो क्लियर होना चाहिए। बाकी का मैंने इसको पहचान भी आपको बता दी है, इसकी परिभाषा भी समझा दी है, एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। वाच्य से कहीं भी किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, यानी कि सरकार इसमें क्या है, कर्ता, है ना, सरकार द्वारा, तो वहाँ पे भी आपका कर्मवाच्य होगा। देखिए कोई भी समाज हो, जैसे आर्य समाज द्वारा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, यानी या यहाँ पे ये होना चाहिए था, आर्य समाज द्वारा विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, है ना, आर्य समाज द्वारा जो शादियाँ कराते हैं आर्य समाज, तो यहाँ ये होना चाहिए था, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, ये तो नहीं, क्योंकि आर्य समाज का अधिकांशतः ये शादी वगैरह का भी काम जो है कराते हैं। ठीक है ना, तो आर्य समाज द्वारा शादी समारोह का या शादी समारोह संपन्न किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है ना दोस्तों, या यहाँ ये हो सकता था कि आर्य समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं या कोई भी समाज हो, कहने का इसका भाव ये है सिर्फ, या फिर कोई भी समाज हो कर्ता के रूप में, वहाँ पे भी आपका कर्मवाच्य होगा। या देखिए दोस्तों, कोई भी संस्था हो, जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, यानी संस्था है, संस्था द्वारा चयन किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों जो अंतिम है वो है आपका भाववाच्य। इसको भी दोस्तों देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता को छोड़कर, ठीक है, जिस बात में क्या है, क्रिया कर्ता को छोड़कर भाव के अनुसार हो, इसमें जो क्रिया होगी ना कर्ता के अनुसार नहीं होगी, किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार होगी, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा भाव की प्रधानता होती है। और दोस्तों देखिएगा नोट इसमें मैंने डाल दिया है कि भाववाच्य में कर्म नहीं लिखते, जो भाववाच्य होता है ना तो उसमें कर्म नहीं लिखा जाता है। इसकी पहचान देखिएगा दोस्तों, कर्ता होगा प्लस उसके बाद से आ सकता है या फिर के द्वारा आ सकता है। ठीक है ना, से या के द्वारा या द्वारा, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, ये प्लस प्लस में लगा दिया है, लेकिन से या के द्वारा या द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिया आए, है ना, और क्रिया भी आपके पुल्लिंग प्लस एक वचन होनी चाहिए। ठीक है ना। अब दोस्तों इसको एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं। जैसे राम के द्वारा हंसा जाता है, ठीक है, देखिए कर्ता आया है, से या के द्वारा या द्वारा में से कोई भी एक जो है शब्द होना चाहिए, तो यहाँ क्या आया आपका के द्वारा। ठीक है, और क्या है फिर हंसा जाता है, तो क्रिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों, पुल्लिंग और एक वचन। तो यहाँ देखिए हंसी जाती है तो नहीं लिखा है ना, है ना, तो हंसा जाता है, तो आपका यहाँ पे देखिए भाव प्रकट हो रहा है, हंसा जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाव निकल रहा है, तो ये कौन सी होगी, भाववाच्य होगा।
अगला देखिएगा मोर के द्वारा नाचा जाता है ना, के द्वारा आया है। दूसरी बात इसमें भाव देखिएगा, भाव इसमें निकल रहा है नाचा जाना, ठीक है ना, तो ये क्या है यहाँ पे भाव होगा। और दोस्तों जो तीसरा है कि उससे बैठा नहीं जाता, ठीक है ना, तो उससे यहाँ पे जो भाव होगा बैठा नहीं जाता। राम से खाया नहीं जाता, ठीक है ना, तो राम से क्या है खाया नहीं जाता, तो खाया नहीं जाता यहाँ पे हो जाएगा भाव। अब यहाँ देखिए दोस्तों, राम ने रावण को मारा, नोट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कर्ता और कर्म के साथ कारक चिन्ह आए वहाँ भाववाच्य होगा। अब दोस्तों देखिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्ता और कर्म के साथ क्या है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह की वीडियो दोस्तों मैंने आप बना चुका हूँ, तो आपको प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, है ना। जैसे कर्ता ने और कर्म के साथ कौन सी व्यक्ति लगती है को, अगर ये भी आता है तो क्या होगा आपका भाव वाच्य होगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है भाव वाच्य होता है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। और दोस्तों देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।